जोहार झारखंड। चलिए देखते हैं झारखंड की सभी महत्वपूर्ण काम की खबरों को। इससे पहले वीडियो को लाइक करें। पहलगाम हमले के बाद रांची के पर्यटकों ने कश्मीर यात्रा की रद्द। पहलगाम आतंकी हमले के बाद रांची के कई पर्यटकों ने कश्मीर की ट्रिप कैंसिल कर दी। कुछ वैष्णो देवी जाने वाले पर्यटक को वापस लौटना पड़ा। ट्रैवल एजेंसियों ने बताया कि कई ग्रुप्स ने मई की यात्रा स्थगित कर दी। हमले के बाद सुरक्षा को लेकर डर का माहौल है। 11वीं 12वीं के छात्रों के लिए जेईई नीट की फ्री ऑनलाइन कोचिंग 25 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू। केंद्र शिक्षा मंत्रालय के साथी पोर्टल पर जेईई और नीट की तैयारी के लिए 25 अप्रैल से नया फ्री कोचिंग बैच शुरू हो रहा है। 11वीं और 12वीं के लिए अलग अलग बैच होंगे। आईआईटी आईआईएम्स के विशेषज्ञ द्वारा लाइव क्लासेस वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अनिवार्य है। खलारी में आतंकी हमले के विरोध में कैंडल मार्च। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में मजदूर नेता अब्दुल्ला अंसारी के नेतृत्व में डकरा खलारी के कैंडल मार्च निकाला गया। अंसारी ने इसे भारत के दिल पर हमला बताते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि दी। विस्थापित नेता विनय खखलो ने हमले को मानवता पर कलंक बताया और केंद्र सरकार से कड़ा जवाब मांगा। कई स्थानीय नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। पहलगाम हमले पर झारखंड मंत्री का बयान, पीएम मोदी अमित शाह जिम्मेदार। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इमरान अंसारी ने पहलगाम आतंकी हमले के लिए पीएम मोदी और अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा जब जब पीएम मोदी विदेश जाते हैं ऐसी घटनाएं होती रहती है। साथ ही उन्होंने सरकार से आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर दौरे पर पहलगाम पीड़ितों से मिलेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले में 26 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें 2 विदेशी भी शामिल हैं। 20 अन्य घायल हैं। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन टीआरएफ ने जिम्मेदार ली है। सेना ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज घायलों से मुलाकात करेंगे। हमले के बाद पाकिस्तानी सरकार के एक्स अकाउंट को भारत में सस्पेंड कर दिया गया है। झारखंड में जमीन सर्वे 50 साल से लंबित, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में 1975 से चल रहे जमीन सर्वे को लेकर सरकार से पूरा होने की समस्या बताने को कहा। कोर्ट ने कहा कि 50 साल के बाद भी जमीन सर्वे अधूरा है, जिससे सरकारी और निजी जमीन की सुरक्षा प्रभावित हो रही है। राजस्व जमीन को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया। सरकार ने बताया कि लातेहार और लोहरदगा में सर्वे पूरा हो चुका है, लेकिन तकनीकी कर्मचारियों की कमी के काम रुका है। अगली सुनवाई 7 मई को होगी। झारखंड में स्कूलों का नया समय, सुबह 7 बजे शुरू होगी कक्षाएं। झारखंड सरकार ने गर्मी बढ़ने के कारण स्कूलों का समय बदल दिया है। केजी से 8वीं तक की कक्षाएं अब सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक और 9वीं और 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 12 बजे तक होगी। यह नियम सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को लागू होगा। 18 कैरेट की डिमांड बढ़ी, 24 कैरेट 1 लाख के करीब। अक्षय तृतीया से पहले सोने चांदी की खरीदारी तेज हो गई है। 24 कैरेट सोना 1 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है, जिससे 18 कैरेट के गहनों की मांग बढ़ी। 24 कैरेट सोना 90,000 रुपये और 18 कैरेट 74,000 प्रति 10 ग्राम पर है। चांदी 99,000 प्रति किलो। व्यापारियों के अनुसार गिफ्ट के लिए 18 कैरेट और निवेश के लिए 24 कैरेट की मांग है। झारखंड के रांची, धनबाद जैसे शहरों में भी खरीदारी जोरों शोरों पर है। रेलवे 2025-26 तक 1800 हाई स्पीड इंजन बनाएगा। भारतीय रेलवे ने ट्रेन और मालगाड़ियों की क्षमता बढ़ाने के लिए इंजन निर्माण तेज कर दिया गया है। 2024-25 में 1681 इंजन बनाकर रिकॉर्ड बनाया। 2025-26 तक 1800 इंजन बनाने का लक्ष्य है। WAP-5, WAG-9 जैसे मॉडल चितरंजन, पटियाला आदि कारखानों में बन रहे हैं।
खलारी में पहलगाम आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि। खलारी के शहीद चौक पर गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष पर्यटकों और झारखंड के शहीद जवान को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग की। हिंदुओं को टारगेट करने वाले पहलगाम हमले की कांग्रेस ने की निंदा। कांग्रेस नेता प्रदीप यादव ने पहलगाम हमले को देश की एकता को कमजोर करने की साजिश बताते हुए कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया है, जिससे सांप्रदायिक तनाव फैलाने की मंशा साफ दिखती है। पार्टी ने सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग की है। रेलवे ने 27 अप्रैल को कई ट्रेन में बदलाव किए। धनबाद झाड़ग्राम मेमू रद्द। 27 अप्रैल को धनबाद झाड़ग्राम मेमू ट्रेन रद्द रहेगी। स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस भी टाटा के बजाय आद्रा तक चलेगी। यह बदलाव 27 अप्रैल और 1 मई को लागू होगा। चक्रधरपुर मंडल में मेगा ब्लॉक के कारण कई ट्रेन के मार्ग बदले गए हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो सकती है। तंबाराम जसीडी एक्सप्रेस धनबाद व बोकारो होकर चलेगी। 27 व 1 मई को टाटा बकरनमा पैसेंजर रद्द रहेगी। कई लंबी दूरी की ट्रेनें वैकल्पिक मार्गों से चलेगी। पहलगाम आतंकी हमले पर तीखा हमला। झामुमो ने अमित शाह से मांगा इस्तीफा। झामुमो नेता विनोद पांडे ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने पुलवामा जैसी पिछली घटनाओं से सबक नहीं लिया। विनोद पांडे ने सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक बताते हुए आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की। झारखंड में 28 अप्रैल से आंधी बारिश का अलर्ट। झारखंड के कुछ जिलों में 28 अप्रैल से तेज हवा और आंधी बारिश की संभावना है। डाल्टनगंज में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जबकि रांची में 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा समेत कुछ जिलों में हीटवेव जारी रहने की चेतावनी जारी की है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 72 लाख की संपत्ति की जब्त। खादी आयोग के पूर्व अधिकारी सुनील कुमार और अन्य से जुड़ी 71,92,000 की संपत्ति ईडी ने सीज की। यह कार्रवाई 3 करोड़ 28 लाख की गबन जांच के तहत हुई, जब संपत्ति में ब्लैक बैलेंस और रांची के फ्लॉट शामिल है। सीबीआई के मुताबिक आयोग के अधिकारियों के नियम तोड़कर संदिग्धों को पैसा दिया जाता था। पहले भी ईडी ने 31 लाख की संपत्ति जब्त की थी। पाकिस्तान को भारी नुकसान। भारत से व्यापार बंद करने से दवा चीनी महंगी। पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार रोकने का फैसला किया, लेकिन इससे उसी का नुकसान होगा। वह भारत से दवा, केमिकल्स और चीनी आयात करता है, जिसकी कीमतें अब बढ़ेगी। 2023-24 में भारत का पाकिस्तान को निर्यात 1.2 अरब डॉलर था, जबकि आयात सिर्फ 28 लाख डॉलर। भारत के कुल व्यापार में पाकिस्तान की हिस्सेदारी 0.06% की है। पहले भी ऐसा कदम उठाकर पाकिस्तान को मुश्किलें झेलनी पड़ी थी। सरेंडर करो या मरो, झारखंड डीजीपी की नक्सलियों को चेतावनी। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने नक्सलियों को सीधा सरेंडर करने की चेतावनी दी। कहा, वार्ता का कोई विकल्प नहीं। 21 अप्रैल को बोकारो के ललपनिया में 8 नक्सलियों के मारे जाने के बाद उन्होंने कहा कि सरेंडर करने वाले को ओपन जेल, आर्थिक मदद और बच्चों की शिक्षा का ऑफर दिया जाएगा। न मानने पर उनका हश्र वही होगा। डीजीपी ने बताया कि पुलिस के पास नक्सलियों का पूरा डेटा है।